चलिए अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और किसान आंदोलन के भविष्य को लेकर होने वाली किसानों की बैठक अब देर से शुरू होगी। इस वक्त यही अपडेट आ रही है इस बैठक को लेकर। पहले कहा गया था कि ये बैठक आज सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगी, लेकिन अब इसमें देरी की खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई, दिल्ली से किसानों की घर वापसी होगी या सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच अब संघर्ष आगे बढ़ेगा, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की अहम बैठक है। आज की बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य आगे की रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं। हालांकि इसकी उम्मीद कम है कि आज ही धरना खत्म करने का या फिर घर वापसी का कोई ऐलान किया जाएगा, और इस बात पर मोहर राकेश टिकैत ने खुद लगा दी है। टिकैत ने कहा कि आज की बैठक में आंदोलन खत्म करने पर नहीं बल्कि आंदोलन को आगे बढ़ाने पर बात की जाएगी। मुकदमों पे सहमति बनी है वहां पे, लेकिन जो कंपनसेशन है उस पर सहमति नहीं बनी, तो कंपनसेशन का भी एक बड़ा मामला अटकेगा। एमएसपी भी भारत सरकार से है, तो ये लगता है कि बातचीत कुछ न कुछ शुरू तो हुई है। अब देखते हैं क्या होता है। हरियाणा में कल बात हुई है वहां के अधिकारी मुख्यमंत्री की और किसानों की, लेकिन उसमें बात नहीं बनी, उनकी सिर नहीं चढ़ी, तो वे वापसी आ गए। फिर अपनी आन के वे बात बताएंगे। आज भी तो पूर्ण रूप रहेगा, अभी जब तक कोई समाधान नहीं होगा इसका और पूर्ण रूप से फाइनल वो नहीं होती जब तक आंदोलन जारी रहेगा। अभी तो दिल्ली में ट्रैक्टर बंद है, दिल्ली के अंदर भी मुकदमे दर्ज हैं, तो इसमें भी अब बातचीत शुरू हुई है। तो आज देखते हैं कि कौन कौन सी कमेटी की बात अभी हुई, कौन लोग अभी संपर्क में आए। वे सारे लोग आएंगे, कमेटी के लोग आएंगे, अपनी बात बताएंगे। तो राकेश टिकैत लगातार अड़े हुए हैं कि अभी भी काफी मुद्दे बाकी हैं। तो अब हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़ गए हमारे संवाददाता जैनेंद्र कुमार, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, अभी भी जो खींचतान है किसान संगठनों और सरकार के बीच वो लगातार बनी हुई है। इस बीच खबर ये आ रही है कि जो आज बड़ी बैठक होनी थी किसान संगठनों की, उसमें देरी है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल 11 बजे से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक शुरू होनी थी, लेकिन अब तक बैठक शुरू नहीं हुई है और बैठक में शामिल होने के लिए जो किसान नेता हैं वो भी अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं, तो बैठक में देरी होगी। संभवतः 12 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हो सकती है। देरी की वजह ये बताई जा रही है कि जो कोर कमेटी है संयुक्त किसान मोर्चा की, 9 सदस्यों की कोर कमेटी है, उसकी बैठक चल रही है और उस बैठक में ही आज की जो बैठक होगी, संयुक्त किसान मोर्चा की खुली बैठक होगी, उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो कोर कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक शुरू होगी। और जैसा आपने बताया दर्शकों को कि आज उम्मीद कम है, हालांकि पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 4 दिसंबर को बड़ा ऐलान हो सकता है, लेकिन उसके पहले जो 2 शर्तें हैं एमएसपी कानून पर कमेटी गठित करने को लेकर और मुकदमों की वापसी को लेकर के, इन दोनों ही पेचों को नहीं सुलझाया जा सका है। सरकार और किसान संगठनों के बीच सहमति नहीं बनी है और इसीलिए आज की बैठक में किसी बड़े ऐलान की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। फिलहाल धरना जो है वो जारी रहता हुआ ही नजर आ रहा है। मेरे साथ डॉक्टर सुनीलम है, बड़े किसान नेता है, संयुक्त किसान मोर्चा का अहम चेहरा है। सुनीलम जी, एक तो ये बताइए बैठक में देरी क्यों हो रही है और आज क्या उम्मीद करें, किन विषयों पर आप लोग चर्चा करने वाले हैं? देखिए क्या होता है, सब लोग अलग अलग जगहों पर रहते हैं, तो पहुंचने में एक तो प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं। और आज फिर से देखा होगा अपने, पुलिस ने फिर से वही बंदोबस्त कर दिया है, फिर से वही अड़चनें पैदा करना शुरू कर दिया है। तो तमाम लोग जाम के अंदर फंसे हुए हैं, वो लोग आ रहे हैं, तो इसलिए वो आएंगे। आप तो आ जाएंगे, ये रास्ते कब खाली होंगे? रास्ते खाली करने के लिए तो ये मीटिंग है, मीटिंग के अंदर जब निर्णय हो जाएगा। लेकिन मैं जब अभी पूरा घूमा 1 घंटे तक, तो मुझे कोई ट्रैक्टर ट्रॉली स्टार्ट करके उसको चालू हालत में आया नहीं आया, ये देखता हुआ मुझे कोई मिला नहीं घूमता हुआ। किसान तो नहीं जाना चाहते, लेकिन आसपास के लोग तो इंतजार कर रहे हैं ना कि जिन 3 कानूनों की वापसी को लेके आप आए थे वो वापस हो गए, आप अभी जिद पे अड़े हुए हैं। तो आसपास के लोग जो हैं उनका भी कुछ अधिकार है, वो इंतजार कर रहे हैं आपकी वापसी का। आसपास के लोग आके हम लोगों से कभी नहीं कहते, हम लोगों से ना तो उन्होंने कभी नाराज सकता है, उनको डर लगता हो सकता है उनको डर लगता हो। यहाँ पे हिंसा की घटनाएं हो चुकी हैं कई सारी, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप इसको अपना घर समझ करके, रामलीला मैदान समझ करके परमानेंट बैठेंगे। जो मुख्य मांग थी वो पूरी हो गई, अब आप कुछ तो क्लैरिटी दीजिए कि आप कब तक बैठे। नहीं, कब तक बैठेंगे का निर्णय तो देखिए, संयुक्त किसान मोर्चे की जो निर्णय प्रक्रिया है, यही इसकी खूबसूरती है कि यहाँ पर कोई नेता तय नहीं करता, यहाँ पर किसान तय करते हैं। नेता चाहे कुछ भी तय करके आ जाएगा, उससे इस पर फर्क नहीं पड़ता। नेताओं की जो कमेटियां बनाई हुई हैं, वो केवल संयोजन के लिए कमेटियां बनाई हुई हैं, निर्णय लेंगी ये यहाँ की कमेटी
कमेटी मैं जो कह रहा हूं- लागू जो कराएगी वो कमेटियां करा। मैं जो कह रहा हूं यही बात पंजाब के संगठन भी कह रहे हैं कि जो मांग थी 3 कृषि कानूनों की वापसी की वो पूरी हो गई। सरकार ने अप्रत्याशित तौर पे झुकते हुए तीनों कानून वापस ले लिए, तो अब वापस जाना चाहिए। पंजाब के संगठन कह रहे हैं, आपको भी मालूम होगा। लेकिन बाकी जो संगठन है वो जिद पे अड़े हुए कि नहीं एमएसपी चाहिए और मुकदमों की वापसी और तब तक धरना जारी रहेगा। क्या ये कहीं ना कहीं जबरदस्ती की राजनीति नहीं? आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि जैसे इस इलाके के आसपास के लोग आपको कह रहे हैं कि हमें तकलीफ हो रही है, होती ही होगी सर। आपके घर के बाहर कोई बैठ जाएगा, एक सेकंड, कोई कहे ना कहे, जिसके दरवाजे पे कोई बैठा रहेगा उसकी दिक्कत समझी जा सकती है। 32 जत्थेबंदियां तो हमारी जत्थेबंदियां हैं ना, तो पहले वो हमसे बोलेंगे। हमारे माइक पे कह रहे हैं, हमारे माइक पे कह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी हुई, अब हमें वापस चलना चाहिए। नहीं, हम 32 जत्थेबंदियों का ऐसा कोई निर्णय नहीं है जिसके अंदर उन्होंने एसकेएम को ये बताया हो कि हमारा निर्णय हो गया और हम वापस जाना चाहते हैं। हम एक साथ आए थे और एक साथ ही जाएंगे, ये इसकी बेस लाइन है। हम लोग जो है ये आंदोलन एकजुट था, है और रहने वाला है, ये बात एकदम। एमएसपी के लिए सरकार को समय देंगे या जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक नहीं जाएंगे वाली? देखिए, समय कितना देंगे, 100 साल से ऊपर हो गया। मैं आपको जो है 1936 से जो है ये मांग तो आप सुन सकती हैं कि साफ तौर पर एमएसपी कमेटी और मुकदमों की वापसी, ये 2 पेच है जिसे सरकार को सुलझाना है और जब तक ये नहीं होता तब तक क्या मूड है किसान नेताओं का सुना आपने। हम लाख अलग अलग तरीकों से पूछ लें, लेकिन साफ तौर पर किसान नेता कह रहे हैं कि जब तक ये दोनों मांगे पूरी नहीं होती धरना खत्म नहीं होगा। जी बिल्कुल जैनेंद्र, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लगता है ऐसा है कि किसानों को अब पता चल गया है कि धरने पर बैठकर ही वो सरकार की आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं, तो जब तक उनकी सारी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो उठने के लिए तैयार नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।